इन बेटियों के लिए चयन करते हैं जो वास्तविक पात्र हैं। उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित मातृ पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी, तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया, तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया, तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं बना। एक नौजवान संत जिसके आगे आज सभी सर झुका रहे हैं, वो संत जिनके आग्रह पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी आ रहे हैं, जिनके एक निवेदन पर राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं। एक जमाना था, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी बेहद गरीब थे। अपनी छोटी बहन की शादी के लिए उन्होंने कई लोगों से उधार 20,000 रुपये मांगे, लेकिन उन्हें 1 रुपये नहीं मिला। जमाना बीत गया, लेकिन कहते हैं जमाना बदलता है, और आज इस महंत के आगे सब कुछ नतमस्तक है। 251 गरीब बेटियों की शादी कराने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गरीब कन्याओं की शादी कराने का बस यही मकसद है। राष्ट्रपति महोदया के सामने बीते दिन बागेश्वर धाम के महंत ने सारी बात रख दी। एक वक्त था जब शास्त्री जी का परिवार भिक्षा मांगकर, भीख मांगकर खाना खाता था। उस वक्त जिस तरह उन्होंने अपनी बहन की शादी की, वह गढ़ा के लोग जानते हैं, बागेश्वर धाम के लोग जानते हैं। लेकिन कहते हैं जमाना बदलता है, और आज जमाना उनके आगे नतमस्तक है। अपनी गुर्बत की एक कहानी हम सुनाएं किस तरह है। रात फिर बच्चा हमारा रोते रोते सो गया। ऐसे कई परिवार इस हिंदुस्तान में हैं, ऐसे कई गरीब इस हिंदुस्तान में हैं, जिनके बच्चों ने कभी टाफियाँ नहीं खाई, जिनके बच्चों ने कभी मिठाइयाँ नहीं खाई, जो भीख में मिला उसी से पेट भर लिया। आज एक संत ने गजब कर दिया और एक ऐसा काम किया कि उसकी बहन की शादी जिन कठिनाइयों में हुई है, वो अब गरीब कन्याओं की बेटियों के लिए नहीं होगी। बागेश्वर महाराज अब गरीब बेटियों के पिता बनकर इस जमाने में आए हैं। उनका पूरे देश में जलवा हो रहा है, उनका पूरे देश में जय जयकार हो रहा है, उनका इनकलाब हो रहा है। बात सिर्फ इतनी है, गरीब पिताओं की बेटियां किस कदर जिंदगी जी रही हैं। गरीब लोगों के बेटा बेटी किस तरह एक एक रोटी के टुकड़े को तरस रहे हैं। यही हिंदुस्तान है। कोई आगे आया है, उसका इस्तकबाल होना चाहिए। इन बेटियों के लिए चयन करते हैं जो वास्तविक पात्र हैं। उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित मातृ पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी, तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया, तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया, तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटक। कोई आगे आया है, उसकी तारीफ होना चाहिए। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो किया है, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। संत, महंत और बड़े लोगों को बस यही काम करना होगा कि गरीब के आंसू जिसने पहुँच दिए, गरीब के आंसू जिसने खुशियों में बदल दिए, वही इस जमाने का संत है, वही पीठाधीश्वर है,
वही महंत है। कमलेश चंद्रपुरिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बागेश्वर धाम। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।